हृदयमयी गौ माता के तीर्थ स्थल श्री गोविंद गोधाम के पावन प्रांगण में हम सभी सवेद पुराण संत ग्रंथों का सार भगवान नाम गुणानुवाद का श्रवण कर रहे हैं और श्रवण करा रहे थे हमारे बहुत ही प्रिय श्री सुरेंद्र बत्रा जी, सैनी जी, सोनी जी, पंकज जी, श्याम श्याम संकीर्तन मंडल, विश्वास सेवा सोसाइटी नवांशहर, जिनका गौशाला में बहुत प्रेम है और कई बार चाह को राह होती है, इसका प्रमाण मिलते रहते हैं। करीब 25 दिन की चित्रकूट, अयोध्या, पथमेड़ा, गोधाम, जयपुर, श्रीनाथ द्वारा श्री वृंदावन कुरुक्षेत्र की यात्रा करते हुए जैसे ही मैं नवांशहर से निकला और करीब रात्रि का 9-10 बजे का शायद समय होगा, तो मन में वैसे ध्यान ही कदम आया कि सुरेंद्र बत्रा जी बहुत दिनों से गौशाला नहीं आए हैं और बड़ा सुंदर क्रम बना था। हफ्ते में 1-2 बार का गौ माता के चरणों में बैठ करके गौ माता का आशीर्वाद लेते थे। गौ माता की सेवा गौग्रास के रूप में भी करते और गौ माता को भगवान का नाम भी सुना के जाते थे। पर जैसे ही आज सुबह पूनम जी ने बताया कि बत्रा जी अपने परिकर के मंडल के साथ आ रहे हैं, तो मैंने कहा कि ये वो जो हृदय का प्रेम का नंबर है, संपर्क सूत्र है, वो मिल गया है। और वैसे भी मैंने कई बार देखा जहाँ कोई विशेष प्रेम हो तो ये फोन से भी बड़ा हृदय का फोन होता है। जहाँ बत्रा जी का फोन आ जाता है या मैं कभी कर देता हूँ, तो ये बहुत अच्छे लोग हैं जो अपने नगरों में अपना व्यवसाय भी करते हैं परिवार पालन के लिए, जो भी रोजी रोटी प्रमुख नीति है। उनके साथ साथ ये समाज राष्ट्र की गौ माता की चिंता भी करते हैं और उसके लिए कुछ वर्तमान समय में जो प्रयास हो सकता है वो करते हैं। तो वास्तव में ऐसे लोग नगरों की शोभा होते हैं, अपने कुल के यश कीर्तिवर्धक होते हैं और साथ में अनेकों ही सनातन धर्मावलंबियों के लिए प्रेरणा बन के कार्य करते हैं। तो ऐसी जितनी भी संस्थाएं हैं जो नाम संकीर्तन मंडल हैं, समाज सेवी संस्थाएं हैं, ये वास्तव में एक सरकार है और कहीं कहीं जो काम सरकार नहीं कर पाती है ऐसी संस्थाएं करती हैं। भगवान नाम की बड़ी शक्ति है और महापुरुषों ने इसको अपने जीवन में अनुभव करके क्रियात्मक रूप में कुछ ऐसे कार्य किए कि सरकार भी अचंभा मानगी के हो कैसे सकता है। पूज्य गोलोकवासी श्री हरि बाबा महाराज जी, जिनके द्वारा सनातन धर्म की बहुत बड़ी सेवा हुई, कशारपुर के पुत्र धरा को जिन्होंने धन्य किया, और हमारा भी सौभाग्य है कि हम उन्हीं के जन्मभूमि क्षेत्र में रहते हैं। मालपुर के पास गंदोवाल गांव में उनका एक सिख परिवार में जन्म हुआ है। और हीरा तो कहीं भी पैदा हो सकता है, किसी भी खान में से निकल सकता है, नेकों खाने हैं। तो हरि बाबा ने वो कर दिखाया नाम के बल से, जो उस समय की सरकारें भी नहीं कर पाई। जो सन 1942 की घटना है, श्री हरि बाबा महाराज जी काशी से गंगा तट पर
गमन करते हुए नाम संकीर्तन के रस में मत हुए एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचे जो बुलंदशहर क्षेत्र में गमा नाम का कस्बा है। गंगा जी के तट पर उन गांवों में जाके के गांवों की दरिद्रता को देखा, गरीबी को देखा, पूछा क्या बात है, जहाँ इतनी दरिद्रता गरीबी क्यों है, लोग इतने दुखी क्यों हैं, गरीब क्यों हैं। तो उन लोगों ने बताया कि महाराज हर साल गंगा मैया आती है, श्रवण मास में इतना जल आता है कि हमारी सब फसल को बहा के ले जाती है। तो उन्होंने कहा जहाँ बांध देना चाहिए। तो कहा महाराज सरकार ने कई बार प्रयास कर लिया, उस समय अंग्रेज सरकार थी, पर वो इतना लंबा क्षेत्र है, करीब करीब 75 किलोमीटर लंबा है और उसमें 720 गांव आते हैं जो इसी की मार झेल रहे थे। तो उन्होंने कहा कि महाराज सरकार ने प्रयास किए हैं पर जो जल का बहाव इतना होता है कि वो बह जाता है। तो बाबा ने कहा मैं बांधूंगा। लोग मुंह की तरफ देख रहे। बाबा ने एक धोती लगाई हुई है, एक कटी वस्त्र है और पास में एक छोटा सा डल्लू कमंडलू है, एक छोटी सी कंबली है ओढ़ने के लिए। और लोगों ने कहा बाबा बावरा हो गया, क्या तो मैं बांध दूंगा। फिर कहा मैं बांधूंगा। तो लोगों ने कहा बाबा रोटी पानी खाओ, जाओ काम करो, क्यों ऐसे। कहा मेरे साथ लगो। कोई कौन लगे, कोई किसी ने नहीं माना। वो बाबा इतना बड़ा बांध सरकार बांध नहीं सकती, बाबा क्या कहे। तो मैं बाबा के साथ कोई नहीं चला। बाबा ने कहा भैया हमको कोई तसला, कोई फावड़ा कसी दे दो। तो वो भी कोई देने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि बाबा क्या करेगा, बाबा बावरा हो गया और अपनी ऐसी चीज को भी कौन दे अनजान को। तो ऐसा भी किसी ने नहीं माना। तो बाबा वहां से कोई टूटा फूटा तसला या टोकरी ली और किसी से कोई टूटा फूटा खुरपा ले लिया और बाबा अकेले ही गंगा जी के तट पर बांधने के लिए चल पड़े। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, गांव के लोग कहने बाबा जाओ रोटी पानी भोजन करो, काम करो, यात्रा करो। बाबा तुम पागल हो गए हो, बावरे हो गए। पर हरि बाबा कह रहे मैं बांधू। उन्होंने कहा चलो आप हट जाएगो। कई बार गांव वालों ने समझाया पर बाबा नहीं माने। बाबा तो वहाँ बट्ठल भरते हैं और वहाँ जाके तो कितना पा लेते केले। बाबा ने छोटी सी ढेरी भी नहीं लगी होगी 2-3 दिन में। पर महापुरुषों के पास भगवान के नाम का बल होता है, जो संसार का सबसे बड़ा बल है। जो बल किस समय प्रहलाद के पास था, हरनाक्षपुर समय दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति थी, वो भी उनके आगे नतमस्तक हुआ। जो बल किस समय मीरा के पास था, महाराणा विक्रम उनके चरणों में नतमस्तक हुआ। जो बल किस समय श्री कबीर महाराज, रहीदास महाराज जी, गुरु नानक महाराज जी के पास था, जो श्री बिहारी जी गोस्वामी तुलसीदास जी के पास बल था, वही बल पा करके श्री हरि बाबा भी उसी दृढ़ संकल्प को लेकर के वहाँ बैठे हुए हैं। जो जाकी शरण गए ताको ताकी लाज। भगवान श्री गोविंद हरि ने रात्रि को उस क्षेत्र के मुखिया को सौंपन दिया है कि आज सब लोगों का बड़ा परम मंगल होगा, क्योंकि संत ही मंगल के हेतु हैं। मंगल मूर्ति मारुतन सकल अमंगल मूल कंद। संत अमंगलों को दूर करते हैं और मंगल के घर होते हैं। मंगल भवन अमंगलहारी क्यों होते हैं, क्या मंगलहारी भगवान का नाम उनके पास है। तो उस मुखिया को भगवान ने सौंपन दिया कि जे बाबा जो कर रहे हैं इनका सहयोग करो, तुम लोगों का भला होगा। बस इतनी कहा। वो मुखिया भगत था। अब वो मुखिया सुबह ही बाबा के आके चरण पकड़ लिए, क्योंकि जिसके लिए भगवान सौंपन दे कितना बड़ा महापुरुष होगा। तो अब मुखिया आया तो सारा गांव आया, सारा गांव आया तो आसपास के क्षेत्र आए। और थोड़े दिनों में तो वहाँ बत्रा जी लाखों ही लोगों का इकट्ठ हो गया है। और बाबा ने शर्त रख दी है कि 6 महीने के अंदर अंदर आने वाली रामनवमी तक बांधना है। लाखों ही
लोग लागे हैं, हजारों ट्रालियां ट्रैक्टर लागे हैं, रेरा बुग्गी लगे हैं, मिट्टी डाल रहे हैं और भंडारे शुरू हो गए हैं। और बाबा की शर्त ये है कि जो भी टोकरी भरेगा वो हर किसी के साथ हरि बोल उठाएगा, वो भी हरि बोल। और महामंत्र वहाँ शुरू करा दिया। भारतवर्ष के मूर्धन्य महापुरुष बाबा श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज, श्री स्वामी अखंडानंद महाराज जी और श्री आनंदमयी माँ, ऐसी विभूतियाँ वहाँ बिना बुलाए ही भगवान के नाम के प्रेम में खिंचे हुए वहाँ पहुँच गए हैं। वो तीर्थ प्रकट हो गया है कुछ दिनों में, और सब भारत का वो आकर्षण बना। जैसे आज पथमेड़ा गोधाम भारत में गो भक्तों के लिए आकर्षण है, ऐसे ही भारतवर्ष के सब मूर्धन्य महापुरुष, बड़ी बड़ी रास मंडलियाँ, भागवताचार्य देशता का आकर्षण बन गया। लाखों ही लोगों के लिए भंडारा चल रहा है और लाखों ही लोग सेवा में लगे हैं। ठीक 6 महीने के अंदर ही वो बांध बन के तैयार हो गया। और वो बांध कितना लंबा है? 75 किलोमीटर लंबा है और करीब करीब 25 फुट चौड़ा है, क्योंकि इतने बड़े गंगा जी के जल को रोकना कोई छोटा काम नहीं था। और 15-20 फुट ऊंचा है। और मैंने स्वयं जाके देखा वहाँ, और उस क्षेत्र में इतना नाम संकीर्तन का प्रचार बाबा के द्वारा हुआ, बड़े बड़े दिव्य चमत्कार हुए, बड़ी बड़ी दिव्य घटनाएं हुई, क्योंकि राम नाम सबसे बड़ा बल है। और अंत में बाबा की इतनी शोभा दुनिया में उस समय हुई कि जतर ततर वहाँ हरि नाम संकीर्तन का प्रभाव देखने को मिला। गांव गांव में भगवान का नाम होने लगा, गांव गांव में भगवत आराधना होने लगी। और वहाँ उस क्षेत्र में लाखों की संख्या में भक्त लोग एक जगह पर नाम संकीर्तन, रास लीला, भागवत कथा का पान करते हुए देखे गए। आज ये भारत का बहुत तीर्थ है। तो इसलिए जो जिनके पास जो नाम संकीर्तन प्रेमी मंडल हैं, इनके पास हरि नाम का बल है, राम नाम का बल है, और वो सबसे बड़ा बल है। वो इतना बड़ा बल है कि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो आज वर्तमान समय में देश राष्ट्र के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है, मानव के ऊपर कष्ट है। ये किसी जाति का विषय नहीं है। दुर्योधन क्षत्रिय था, रावण ब्राह्मण था, हरनाक्षपु भी क्षत्रिय थे। और दुष्ट की कोई जाति नहीं होती, आसुर की कोई जाति नहीं होती। वो राक्षस है, वो आसुरी वृत्ति का है, वो किसी भी उच्च के उच्च कुल का भी हो सकता है। तो ये किसी भी जाति का विषय नहीं है। सब जातियों में सब जाति पूजनीय हो। तो भगवान का एक समन्वय बैठाया है समाज के लिए। पर कोई भी इसमें ऐसा नहीं है कि भक्ति ही सबसे बड़ी है और सबसे बड़ा मान उसी को मिला है। सुनो भावने मोरी माता, मानो एक भक्ति का नाता। भगवान भक्ति के नाते को मानते हैं। झूठे बेर शबरी के खाए, बहुविधि भोग लगाए। वहाँ दुनिया के अति सर्वश्रेष्ठ ऋषि मुनि बैठे हैं और भगवान उनसे पूछ पूछ करके मेरी माँ शबरी कहाँ है, उनके जहाँ जाते हैं। तो इसलिए जो सनातन धर्म में तो हमेशा ही भक्त की आराधना हुई है, कर्म की, सत्य कर्म की आराधना हुई है और सबको वंदन किया गया है। पर आज वर्तमान समय में आसुरी शक्तियाँ इकट्ठी हो रही हैं, एकजुट हो रही हैं। विधर्मियों का प्रकोप गौ माता के ऊपर, सनातन धर्म की परंपराओं के ऊपर हो रहा है। इसलिए जो धर्मी पुरुष हैं वो किसी भी जाति में हो, सब पूजनीय है, वो सब वंदनीय है। वो भी एकजुट हों, भगवत आराधना का फल प्राप्त करके इन आसुरी शक्तियों के नाश के लिए हमको आगे आना है। भय बिन होए न प्रीति, जो भय है वही दुष्ट को उत्तर करने का एकमात्र हल है। इसलिए वर्तमान समय में भगवान का नाम गुणगान करें। अपने सनातन धर्म की परंपराओं की रक्षा के लिए हम सबको प्रयास करना है। गौ माता की रक्षा हो, गौ हत्या का कलंक भारत की भूमि से मिटे। और जो दुष्ट प्रकृति के लोग जो घुसपैठिए, हम जहाँ जुगों से रहते हैं, हमारे आचार्य, हमारे राध्य देव भगवान श्री रामकृष्ण की जो देश है, ये भारत देश है, ये पंचाल देश, महारानी द्रौपदी की
पांचाली की ये जन्मभूमि अवतार भूमि है, हमारा द्रौपद जहाँ पचाल नरेश हैं, हमारे जुगों जुगों से हमारे ऋषि मुनि हमारे पूर्वज रहते हैं। और आए खुश बैठी है जो अभी पैदा हो करके, कोई इधर से आया, कोई इधर से आया, और कोई अभी पैदा हुआ, कोई 1000 वर्ष पहले हुआ, कोई 200 वर्ष पहले हुआ, कोई 500 वर्ष पहले हुआ। जे घुस बैठिए उन सनातन धर्मियों को कहते हैं कि तुम यहाँ से निकलो। ऐसे घुसपैठियों का अंत होता है, आसुर है, राक्षस है। सनातन धर्म सर्वे भवन्तु सुखिना का नारा देता है, सभी सुखी हों, सबका मंगल हो। यह सनातन धर्म का विघोष है। इसलिए सनातन धर्म प्रेमियों को, गौ माता को, भारत माता को माँ मानने वालों के लिए वर्तमान समय में एकजुट होकर के भगवान की आराधना करते हुए, विशेष रूप से हनुमंत आराधना, वीर आराधना करते हुए अपनी सोई हुई चेतना को जगाना है। मानव की, गौ माता की रक्षा हो, उसके लिए भगवान की आराधना के बल को बढ़ाना है। प्रत्येक सनातन धर्मी को, जो भगवान श्री राम कृष्ण शिव को, माँ भगवती जगदम्बा को अपना आराध्य मानता है, उसको दैनिक जीवन में 11 हनुमान चालीसे के पाठ ज्यादा करे तो बहुत अच्छी बात। सुंदरकांड करे जिससे जीवन सुंदर बनता है और मनुष्य वीर बनता है। और साथ में ज्यादा से ज्यादा भगवान नाम, गौ माता की सेवा करता हुआ अपने जीवन को धन्य करे। जुगों जुगों से हमारे पूर्वज यहीं रहे हैं, हम उन्हीं के वंशज हैं, और ये हम उन्हीं के होने के नाते से ये हमारा घर है, ये देश हमारा है। देश में सबका आदर है, पर जो घुसपैठिए वो भले किसी जाति के हों, वो सनातन धर्मावलंबियों को कहें कि तुम यहाँ से जाओ, ये हमारा क्षेत्र है, तो ऐसे धर्मियों को दंड देने के लिए एकमात्र भगवत आराधना, शास्त्र और शास्त्र दोनों को ही धारण करके सनातन धर्म प्रेमियों को, ऐसे विधर्मियों के नाश के लिए सदा ही तैयार रहना चाहिए। ये बात लातों के भूत भातों से नहीं मानेंगे। इसके लिए जो हमारी देवी देवताओं की निंदा करते हैं, जो हमारी गौ माता के ऊपर कठोराघात करते हैं, गौ हत्या जैसा महापाप करते हैं, वो किसी भी जाति के क्यों ना हो, उनको दंडित किया जाना चाहिए। सरकार करे तो बहुत अच्छी बात है, सरकार का फर्ज है, पर अगर सरकार नहीं करती है तो सनातन धर्म प्रेमियों को, गौ भक्तों को, ऐसे धर्मियों को स्वयं दंड देना होगा जो शास्त्र आज्ञा है। इसलिए सब सनातन धर्म प्रेमियों को आज चांदपुर की गौशाला गोविंद गोधाम से प्रेम सहित बेनती प्रार्थना करते हैं कि अपने जीवन में भगवत आराधना के बल को बढ़ाओ, हनुमान जी की आराधना करो, समाज को सनातन धर्म की परंपरा से जोड़ो। अपने क्षेत्रों में जो मठ मंदिर हैं, श्रद्धा से वहाँ जाके पूजा आराधना करो, गौ माता की सेवा के लिए प्रयास करो, घर में गौ माता के शुद्ध घी से दीप प्रज्वलित करो और ज़्यादा से ज़्यादा भगवत आराधना करो और अन्य सभी धर्मों का सम्मान करो, सभी महापुरुषों का सम्मान करो। पर अगर हमारे धर्म के ऊपर कोई कठोराघात करता है, आक्षेप करता है, तो उसका कोई लिहाज न करो। ये हमारी परंपरा है और हम उन्हीं ऋषि मुनियों के, उन्हीं की संतान है जिन्होंने धर्म के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। और इस समय जो समय चल रहा है, दसम पिता श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के छोटे छोटे साहिबजादों की शहीदी का पर्व है, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए इतनी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। उन सब महापुरुषों को, धर्मवीरों को हम प्रणाम करते हुए, छत्रपति शिवाजी समर्थ गुरु रामदास जी, इन सब महापुरुषों ने जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए बड़े बड़े कुर्बानियां दी हैं और भगवत आराधना के बल से वह धर्मियों का नाश किया है, उनकी दूषित आश्रय वृत्तियों का नाश किया है, उन सब को नमन करते हैं
बोलो गौ माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय